करना है और दोनों हेडिंग अलग अलग रखना है और दोनों हेडिंग अलग अलग लिखना है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखिए शुभ भाव अशुभ भाव। हेडिंग आप लोगों की रहेगी शुभ भाव अशुभ भाव। कौन से भाव शुभ होते हैं, कौन से भाव अशुभ होते हैं। एक चक्र बना लीजिए आप लोग, जैसे जन्मांक चक्र बनता है। एक चक्र बनाइए, उसमें तो आप लोगों को आप लोगों ने बना लिया चक्र। जी गुरुदेव। देखिए आप लोगों को ऐसा ही चक्र बनाना है, देख रहे हैं ना। हाँ जी गुरुजी दिख रहा है। हाँ, तो प्रथम भाव में शुभ, प्रथम भाव में शुभ, द्वितीय भाव में शुभ, द्वितीय भाव में शुभ, तृतीय भाव में अशुभ, तृतीय भाव में अशुभ, चतुर्थ भाव में शुभ, पंचम भाव में शुभ, तृतीय भाव में शुभ, तृतीय भाव में अशुभ, चतुर्थ में शुभ, पंचम में शुभ, छठे सातवें में अशुभ, छठे सातवें में अशुभ,
छठे सातवें में अशुभ, आठवें नौवें में शुभ, आठवें नौवें में शुभ, दसवें ग्यारहवें में अशुभ, दसवें ग्यारहवें में अशुभ, बारहवें में शुभ, उच्च नीच लिख लीजिए, ग्रहों के उच्च नीच। गुरुजी एक क्वेश्चन था, जैसे आठवां भाव मृत्यु, रोग, दुर्घटना का कारक होता है, तो ये शुभ किस प्रकार से होगा? और भाव के शुभ है, भाव के लिए शुभ है, ऐसे नहीं। वैसे तो जो है क्या बोलते हैं, 7वां भाव और 10वां भाव, 11वां भाव शुभ ही है, लेकिन जो है ये भाव के लिए बताया है, भाव शुद्धि अशुद्धि के लिए कहा गया। जी। ग्रहा उच्च नीच, ग्रहों के उच्च और नीच। लिख लीजिए, 2 ग्रहों के लिए विशेष लिख लीजिए, बुध और चंद्र, बुध और चंद्र सम राशि में उच्च के माने जाते हैं, सम राशि में उच्च के माने जाते हैं। सम राशि में उच्च के माने जाते हैं। मूल त्रिकोण में ग्रह मैत्री होती है, मूल त्रिकोण में ग्रह मैत्री होती है। जो ग्रह जहां पर उच्च होता है वहां से 7वें राशि में नीच का होता है। जो ग्रह जहां पर जिस राशि में उच्च होता है वहां से 7वीं राशि में नीच का होता है।
हो गया। जी गुरुजी। चलिए, मंगल, पहले चंद्रमा लिखिए। चंद्र वृष राशि में उच्च के होते होंगे, नहीं तो सूर्य से लिखिए। सूर्य कहाँ उच्च के होंगे, कोई बताइए। एक नंबर पे पहला भाव में। सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे, तुला राशि में नीच के होंगे। सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे, तुला राशि में नीच के होंगे। चंद्र वृष राशि में उच्च के होंगे, वृश्चिक राशि में नीच के होंगे। वृष राशि में उच्च के होंगे, वृश्चिक राशि में नीच के होंगे। मंगल मकर राशि में उच्च के होंगे, मंगल मकर राशि में उच्च के होंगे, कर्क राशि में नीच के होंगे। मकर राशि में उच्च के होंगे, कर्क राशि में नीच के होंगे। बुध कहाँ होंगे बताएंगे कोई, किसी को मालूम है? सुनील जी, बुध कहाँ उच्च के होंगे? जी गुरु जी, बुध कन्या जो है राशि। वो कन्या राशि, हाँ, कन्या में उच्च के हैं, मीन में नीच के हैं। अपने ही राशि में बुध उच्च के होते हैं। अपने ही राशि कन्या राशि में उच्च के होंगे और मीन में नीच के होंगे। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होंगे, मकर में नीच के होंगे। अब यहाँ से उल्टा देखिए, एक दूसरे के विपरीत होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मंगल कहाँ उच्च के होते थे? मकर में। कर्क में नीच के होते थे, तो यहाँ गुरु कर्क में उच्च के हो जाएंगे, मकर में नीच के हो जाएंगे। मीन राशि में नीच के होंगे के आगे बताएं। उसके बाद में बृहस्पति हो गए। नहीं हुआ है। आप नहीं सुनाई दिया? हो गए गुरु जी अभी। हाँ, बृहस्पति मकर राशि में नीच के होंगे और कर्क राशि में उच्च के होंगे, ठीक। शुक्र शुक्र मीन राशि में उच्च के होंगे, कन्या राशि में नीच के होंगे। शुक्र मीन राशि में उच्च के होंगे, कन्या राशि में नीच के होंगे।
शनि तुला राशि में उच्च के होंगे, मेष राशि में नीच के होंगे। जहां सूर्य उच्च के होते हैं वहां शनि नीच के हो जाते हैं, जहां शनि उच्च के होते हैं वहां सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, मेष में नीच के हो जाते हैं। हो गया। हाँ जी गुरु जी। अगला लिखिए लग्न और लग्नेश। लग्न और लग्नेश। गुरु जी, हम्म। राशियों में हम कहीं कहीं पर मैंने सुना है राहु केतु को कुछ लोग ले लेते हैं। हाँ, राहु केतु का भी होता है, वह मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। राहु केतु जो है, जो कन्या की राशि है ना, और शुक्र की राशि वृष और मिथुन, ठीक है, इनमें इनको अपना स्थान मान लेते हैं, वो मूल त्रिकोण में होते हैं। गुरुजी मूल त्रिकोण कौन सा स्थान कहलाता है? लिख लीजिए, वह भी लिख लीजिए, राहु केतु का भी लिख लीजिए। राहु वृष और मिथुन में उच्च के, वृश्चिक और धनु में नीच के। वृष और मिथुन में उच्च के, वृश्चिक और धनु में नीच के। राहु का उल्टा केतु। केतु 8 में और 9 में, वृश्चिक और धनु में उच्च के, वृष और मिथुन में नीच के होते हैं। केतु वृश्चिक और धनु में उच्च के, वृष और मिथुन में नीच के होते हैं। लिखिए राशियों के तत्वादि।
गुरुजी वो लग्न और लग्नेश के बारे में जो हेडिंग दिए थे वो। हाँ हाँ, वही लिखिए, लग्न और लग्नेश। लग्न और लग्नेश। मेष का स्वामी कौन है? मंगल। तो मेष लग्न में लग्नेश कौन होंगे? मेष लग्न में लग्नेश मंगल होंगे। वृष लग्न में लग्नेश शुक्र होंगे। मिथुन लग्न में लग्नेश बुध होंगे। कर्क लग्न में लग्नेश चंद्र होंगे। वृष के शुक्र ना गुरुजी। हाँ, वृष के शुक्र, यही इनके स्वामी भी हैं। ठीक है, राशियों के स्वामी भी हैं ये, लग्नेश कहिए या स्वामी कहिए। तो वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्र, सिंह के सूर्य, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, धनु के गुरु, मकर कुंभ के शनि, मकर कुंभ के शनि, मीन के गुरु। लिखिए, राशियों के तत्वादि, राशियों के तत्वादि। एक लाइन से ऊपर से नीचे तक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों को लिख लीजिए क्रम वाइज। एक से 12 तक लिख के
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हो गया? नहीं गुरुजी नहीं, फिर से। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसका हेडिंग क्या है गुरुजी? राशियों के तत्वादि। अच्छा, तत्वादि में क्या हो जाएंगे, उनके तत्व भी आप लिख लेंगे। वह स्त्री पुरुष है, क्रूर संज्ञक है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, धातु मूल के हैं, द्वार के हैं, बही बाहर के हैं, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, क्या है, वो सभी एक साथ हो जाएगा। ठीक है। अब मेष के सामने लिखिए मेष के सामने लिखिए विषम। ये कौन सी राशि है? विषम राशि है ना। अब वृष के सामने सम लिख लीजिए। वृष के सामने सम। अब एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, ऐसे लिखते चले जाइए। सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम। अब मेष के सामने लिखिए पुरुष। पुरुष। वृष के सामने लिखिए स्त्री। ऐसे ही नीचे तक लिखते चले जाइए। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। हो गया? जी हाँ, हो जाया करे तो बता दिया करिए। मंगल के सामने लिखिए क्रूर। वृष के सामने लिखिए सौम्य। ऐसे ही नीचे लिखते चले जाइए। क्रूर सौम्य, क्रूर सौम्य, क्रूर सौम्य, क्रूर सौम्य, क्रूर सौम्य, क्रूर सौम्य। हो गया गुरुजी। हाँ, अगला लिखिए मेष के सामने लिखिए चर। वृष के सामने लिखिए स्थिर। मिथुन के सामने लिखिए द्विस्वभाव।
चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। पहली राशि चर, दूसरी राशि स्थिर, तीसरी राशि द्विस्वभाव, चौथी राशि चर, पांचवी राशि स्थिर, छठी राशि द्विस्वभाव, सातवीं राशि चर, आठवीं राशि स्थिर, नौवीं राशि द्विस्वभाव, 10वीं राशि चर, 11वीं राशि स्थिर और 12वीं राशि द्विस्वभाव। हो गया? हो गया गुरुजी। अब मंगल के और मेष के सामने लिखिए धातु, वृष के सामने लिखिए मूल और मिथुन के लिए जीव। धातु मूल जीव। पहली राशि धातु, दूसरी राशि मूल, तीसरी राशि जीव, चौथी राशि धातु, पांचवी राशि मूल, छठी राशि जीव, सातवीं राशि धातु, आठवीं राशि मूल, नौवीं राशि जीव, 10वीं राशि धातु, 11वीं राशि मूल, 12वीं राशि जीव। हो गया गुरुजी। अगला लिखिए द्वार वही गर्भ। पहली राशि द्वार, दूसरी राशि वही, तीसरी राशि गर्भ। चौथी राशि द्वार, पांचवी राशि वही, छठी राशि गर्भ, सातवीं राशि द्वार, आठवीं राशि वही, नौवीं राशि गर्भ, 10वीं राशि द्वार, 11वीं राशि वही, 12वीं राशि गर्भ। द्वार वही गर्भ, द्वार वही गर्भ, द्वार वही गर्भ। हो गया गुरुजी। हो गया? लिखिए अब मेष के सामने लिखिए अग्नि। मेष के सामने लिखिए अग्नि, वृष के सामने लिखिए पृथ्वी, मिथुन के लिए सामने लिखिए वायु, कर्क के सामने लिखिए जल। अग्नि वायु, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। हो गया गुरुजी। सभी का हो गया? जी। अच्छा, लिखिए। हाँ, ठीक। ग्रहों के कारक लिखिए, ग्रहों के कारक। गुरुजी एक जी जैसे आपने बताया राशि के बारे में, इसमें द्वार वही गर्भ, हाँ, उसका ये मतलब क्या है गुरुजी? द्वार, द्वार मतलब गेट पे, ठीक है? न तो बाहर है न तो भीतर है, ठीक है? वही मतलब बाहर है और गर्भ मतलब घर के अंदर है। ठीक है सुनील जी? धन्यवाद। हम्म, लिखिए ग्रहों के कारक।
गुरुजी आपने वही के बारे में क्या बोला? वही मतलब बाहर, आउटसाइड। जी। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा का कारक है। यह प्रतिनिधित्व करने के लिए, कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आत्मा का आत्मबली होना जरूरी है। मन में बल होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, डर नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधित्व करने के लिए आत्मबली होना चाहिए, तो आत्मा का कारक सूर्य होता है। कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसे राजा ही कोई कार्य करेंगे तो धैर्यवान रहेंगे तभी कर पाएंगे। माता पिता का स्वभाव, धैर्य, आत्मबल। चंद्र लिखिए मन का बली, मन का कारक। मन का कारक चंद्र। माता का स्वभाव, स्वास्थ्य इत्यादि। सूर्य के सामने राजा भी लिख लीजिएगा, चंद्र के सामने रानी लिख लीजिएगा। मंगल लिखिए बल का कारक, पराक्रम का कारक। बल और पराक्रम एक ही शब्द है। बल पराक्रम का कारक मंगल है। मंगल भाई सेनापति का कारक है। सेनापति और भाई का कारक। बुध बुद्धि का कारक होता है। बुध बुद्धि का कारक होता है। और बहन का कारक होता है। गुरु सुख का कारक होता है। गुरु सुख का कारक होता है।
पूर्वज और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वज और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र कामनाओं का कारक, कामनाओं का कारक शुक्र। पति पत्नी का कारक, पुरुषों की कुंडली में शुक्र, स्त्रियों की कुंडली में गुरु। पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी स्त्री का कारक होते हैं और स्त्रियों की कुंडली में गुरु पति के कारक होते हैं। गुरुजी एक बार फिर से। पुरुषों की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक होते हैं, स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक होते हैं। शनि दुख का कारक है। शनि दुख का कारक है। शनि की स्थिति सही है तो सुख, नहीं तो दुख। शनि दुख के कारक है, स्थिति के ऊपर है, सही है तो सुख, नहीं तो दुख। सेवक परिश्रम मेहनत, सेवक परिश्रम मेहनत। जहाँ सेवा करने की बात आएगी, जैसे सैनिक होते हैं, पुलिस में सिपाही होते हैं और नगर पालिका में साफ सफाई करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोग शनि से संबंधित कार्यों में की बात आएगी। ठीक है। रेलवे में ग्रुप डी की बात आएगी तो शनि के संबंधित होंगे। मेहनती जो होंगे वो शनि के कारक होंगे। ठीक है। अवयव लिखिए, अवयव। चलिए अब आगे कल लिखवाएंगे, ये हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, अवयव। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर